नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अच्छी खबर सच्ची खबर में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। राम भक्तों के लिए खुशखबरी आई है। दरअसल राम मंदिर अयोध्या परिसर में ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। मुख्य शिखर और माता अन्नपूर्णा मंदिर पर ध्वज चढ़ाए जाने के बाद अब परिसर के बाकी 6 उप मंदिरों पर भी ध्वजारोहण का शुभारंभ आज से शुरू हो गया है, जो 31 मार्च तक चलेगा। और 2 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर परिसर के हनुमान मंदिर पर ध्वजा चढ़ेगी। वहीं ओडिशा के कलाकार परिवार के जरिए 1 लाख से ज्यादा चावल के दानों से सजाई गई अनोखी कलाकृतियां अयोध्या पहुंच गई हैं। चावलों से सजा राम दरबार अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में स्थापित किया जाएगा। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। राम भक्तों के लिए खुश होने का मौका है, क्योंकि राम नगरी अयोध्या स्थित राम मंदिर के परकोटा में बने 6 पूरक मंदिरों के शिखरों पर भी ध्वजारोहण आज से शुरू हो गया है। मुख्य शिखर और माता अन्नपूर्णा मंदिर पर ध्वजारोहण के बाद अब परकोटा में बने 6 उप मंदिरों पर ध्वजारोहण किया जा रहा है। इसमें भगवान सूर्य, माता भगवती, भगवान शिव, गणपति, शेषावतार और हनुमान जी के मंदिर शामिल हैं। शनिवार को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में परकोटा में बने 6 उप मंदिरों में ध्वजारोहण की विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई। बैठक के बाद ट्रस्ट की ओर से बताया गया कि परकोटा के शेष 6 उप मंदिरों पर भी ध्वजारोहण की प्रक्रिया शुरू हो रही है। परकोटा के 5 मंदिरों पर आज से 31 मार्च के बीच अलग अलग तिथियों में ध्वजारोहण किया जा रहा है। वहीं परकोटा के हनुमान जी मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण 2 अप्रैल को हनुमान जयंती यानी चैत्र पूर्णिमा पर होगा। सभी कार्यक्रम सादगीपूर्ण रखे जाएंगे और सीमित संख्या में ही अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। हर उप मंदिर के ध्वजारोहण में 50 संत, विशिष्ट जन, साथ ही मंदिर निर्माण से जुड़े इंजीनियर और मजदूर शामिल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि रामनवमी के बाद परकोटा के ये उप मंदिर खोल दिए जाएंगे। इसी के साथ ट्रस्ट ने रामनवमी के मद्देनजर श्रद्धालुओं से स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। गर्मी और धूप से बचाव के लिए सफेद गमछा साथ रखने और नियमित रूप से सत्तू का सेवन करने की सलाह दी गई है। साथ ही ये भी सुझाव दिया गया है कि श्रद्धालु आलू से बने तले भुने खाद्य पदार्थों, खासकर समोसे से दूरी बनाए रखें, ताकि भीड़ और गर्मी के बीच स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से बचा जा सके। वहीं रामनवमी से पहले राम भक्तों के लिए एक और गुड न्यूज है। अब अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय में ओडिशा से राम नगरी पहुंची राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान की 1 लाख से ज्यादा चावलों से बनी ये अद्भुत अनोखी कलाकृतियां रखी जाएंगी। ये कलाकृति जो है धान से बनी हुई है। 1,21,000 धान के दाने से यह कलाकृति निर्मित है और रामनवमी आने वाला है। और ये कलाकार जो हैं वहाँ के उड़ीसा के एक पूरा परिवार है। ओडिशा के राम भक्त परिवार के 3 कलाकार सदस्यों को चावल से सजे राम दरबार की इस कलाकृति को बनाने में 7 महीने से ज्यादा वक्त लगा। अब अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय इस अनूठे राम दरबार की कलाकृति को जगह देकर कलाकारों की कला का सम्मान कर रहा है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात अयोध्या आई जर्मनी की एक राम भक्त बच्ची की, जिसने जब राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए तो दर्शन का अनुभव भी शेयर किया। जिस अंदाज में उसने ये सब साझा किया, उसने सबका ध्यान खींच लिया। भव्य मंदिर को देखकर वो बेहद उत्साहित और भावुक लगी। राम मंदिर की सुंदरता पर उसकी प्रतिक्रिया ने दर्शकों का दिल जीत लिया। बच्ची का मासूमियत भरा अनुभव सोशल मीडिया पर वायरल है। आप भी सुनिए उसकी बात। It was really good. Okay. But the thing is that it's really hot. Yeah, so exactly. India is like that. But still I can manage the hot season. Even hot season is okay for me. So the temple is really good because I went to see Rama already yesterday. 2 days ago I went to see the Rama Murti. And so that was really a good experience from the Rama Murti to see it. लोक आस्था का महापर्व चैती छठ नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है। 4 दिवसीय इस पवित्र व्रत में
शुद्धता और कड़े नियमों का पालन करते हुए सूर्यदेव की पूजा की जाती है। इस उत्सव में कद्दू भात का विशेष महत्व है। मान्यता है कि नहाय खाए से तन मन शुद्ध होता है, इसीलिए स्नान के बाद व्रती कद्दू की सब्जी, चने की दाल और चावल का शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। अगले दिन भर निर्जला उपवास के बाद शाम को गुड़ की खीर का प्रसाद लिया जाता है। फिर तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और आखिरी दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन होता है। ये पर्व पति की लंबी आयु और संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। ये पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और यूपी में श्रद्धा से मनाया जाता है। बिहार में पटना और औरंगाबाद के इन तस्वीरों में आप आज लोक आस्था के इस पर्व के लिए व्रतियों का उत्साह और भक्ति देख सकते हैं। सुनिए इस पवित्र पावन दिन के लिए व्रती क्या कह रहे हैं और कैसे कुछ व्रती अपनी भक्ति को सुर भी दे रहे हैं। आइए सुनते हैं। हम देव में सूर्य भगवान को अर्घ्य देने आए हैं। हम ओबरा से हैं, औरंगाबाद ओबरा से। बहुत सूर्य भगवान में श्रद्धा है। 5 साल से हम लोग भी कर रहे हैं। ये बहुत पुराना मंदिर है, मतलब कि देव का सबसे पुराना मंदिर, क्योंकि ये पर्यटन स्थल बन चुका है। यहाँ पे देव में बहुत ही हम लोग यहाँ पे पूजा हर रविवार को यहाँ पे हम लोग पूजा करने आते हैं। ऐसा लगता है कि मन को तृप्ति मिल जाता है। और खुशी की बात है कि आज चैती छठ भी है और छठ में हम लोग यहाँ पे सारे लोग का भव्य आयोजन किया जाता है। देव के जितने भी हमारे गणमान्य लोग हैं सारे लोग यहाँ पे उपस्थित रहते हैं। और आइए बहुत ही प्यारा सा एक छठ का गीत आप लोग हम सुना देते हैं। अरे जोड़े जोड़े फलवा सूरज देवा घटवा पे, अरे तिवई चढ़ावेल हो, जल बीचे खड़ा हई दर्शन ला, हरिया सरा लगावेल हो। जैसे छठ माता का बहुत बड़ा महिमा है। हम लोग को मनोकामना पूरा किए हैं, तो हम लोग यहाँ नहाए खाए करने आए हैं। यहीं हम लोग खरना करेंगे। आज हम लोग को नहाना का यहीं बनाएंगे खाना। बहुत अपरंपार महिमा है। हम देव में छठ करने के लिए आए हैं। बहुत आस्था है हमको सूर्य भगवान के प्रति और यह हमारे सब हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जय छठी मैया। पर्व के लोक आस्था का पर्व छठ महापर्व में हम सभी बिहार वासी औरंगाबाद जिला के देव स्थल पर आए हुए हैं। यहाँ से देव सूर्य मंदिर की काफी पुरानी महिमा है और काफी परंपरा प्रचलित है कि औरंगजेब ने अपने ताकत दिखाते हुए भगवान के मंदिर को ललकारा और पूरब रुखी मंदिर भगवान की अपरंपार महिमा से वो पश्चिम मुखी हो गई। तब से ही यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होता और ये देव मंदिर की महिमा है कि लोग अपने रोग मुक्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए और अपनी भरपूर आस्था के लिए अटूट विश्वास रखते हैं और ये सत्य भी प्रतीत होता है। और अब औरंगाबाद के इस देव सूर्य मंदिर में सालों से चली आ रही चैती छठ पूजने की परंपरा बता रहे हैं सूर्य मंदिर के मुख्य पुजारी। देखिए, यह भगवान भास्कर सूर्य की नगरी है और यहाँ छठ महापर्व आज 22 मार्च 2026 दिन रविवार से नहाय खाए के साथ इस छठ महापर्व शुरू हो चुका है और श्रद्धालुओं को आवागमन लगा हुआ है। सूर्य का जो मंदिर है यह विश्व में अद्वितीय है और यह त्रेता युग का मंदिर है, आज का नहीं है, बहुत पौराणिक भगवान राम के समय का यह त्रेता युग का मंदिर है। और यह मंदिर का आस्था इस प्रकार के है कि यहाँ जो भी श्रद्धालु जिस भावना से यहाँ आते हैं और भगवान की पूजा अर्चना आस्था के साथ करते हैं तो उनकी मन वांछित यानी मन चाहा फल की प्राप्ति होती है। जिन्हें कोई संतान नहीं होती है संतान की प्राप्ति होती है, कोई कुष्ठ व्याधि से पीड़ित है उनका कुष्ठ निवारण होता है। यानी जो भी प्रकार के मन में मनसा लेकर लोग आते हैं यहाँ से निराश नहीं लौटते हैं। और अब बात गणगौर महोत्सव की। राजस्थान में गणगौर महोत्सव की जबरदस्त धूम है। पिंक सिटी जयपुर में गणगौर माता की शाही सवारी शहर भर से निकली। लोगों ने गणगौर माता के दर्शन किए तो वहीं धौलपुर में मां गौरा पार्वती की शोभा यात्रा ने लोगों का मन मोह लिया। यहां शोभा यात्रा में 31 झांकियां और 15 बैंडबाजे शामिल थे। शोभा यात्रा को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे। स्थानीय लोगों के मुताबिक धौलपुर गणगौर मेला बेहद प्राचीन है और शोभा यात्रा करीब 152 सालों से निकाली जा रही है। वहीं अलवर में तो पारंपरिक धूमधाम रही। पुलिस ने गणगौर माता की शाही सवारी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। सीकर में गणगौर पूजन से पहले ईसर गणगौर के जोड़े की हल्दी और मेहंदी की परंपरा धूमधाम से निभाई गई। वहीं फतेहपुर शेखावटी में तो भक्त चंग की धुन और थाप पर जमकर थिरकते और उत्सव मनाते नजर आए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल में भी इस लोक अंचल पर्व का महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस इलाके में गणगौर पूजन के दौरान जमकर गणगौर गीत की गूंज सुनाई दी।
राजस्थान की समृद्ध परंपरा और लोक संस्कृति का अनूठा उत्सव आज शाम गुलाबी नगरी जयपुर में देखने को मिला। यहां गणगौर महोत्सव में पारंपरिक बूढ़ी गणगौर की शाही सवारी चांदी की पालकी में राजसी ठाट बाट के साथ निकाली गई। सिटी पैलेस जयपुर से गणगौर माता की सवारी रवाना होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए तालकटोरा तक पहुंच गई। शाही सवारी में हाथी, ऊंट और घोड़े का इस्तेमाल हुआ। 30 से अधिक झांकियों के साथ यहां करीब 200 कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। धुन है तो मंजीरे भी हैं और ढोल पर झाप है। चैत्र नवरात्र चल रही है। देश भर के मंदिरों में मां दुर्गा की पूजा हो रही है, शक्ति की उपासना हो रही है। आज चैत्र नवरात्र शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री से अलग स्कंद माता आदि शक्ति का सबसे अनूठा स्वरूप है। सिंहवाहिनी, महिषासुर मर्दिनी, भवानी, चंडिका, चामुंडा और महाकाली से भी अलग ममतामयी माँ का अनूठा रूप है स्कंद माता का स्वरूप। वैसे तो देवी के हर स्वरूप की पूजा मातृ शक्ति के रूप में ही होती है, लेकिन स्कंद माता के तौर पर माँ की सबसे करुणामय और कृपालु छवि की उपासना की जाती है। चैत्र नवरात्र में 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। मान्यता है कि वह भगवान कार्तिकेय की माता हैं। स्कंद का अर्थ है कार्तिकेय और माता यानी जन्म देने वाली माँ, इसी कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। माना जाता है कि नवरात्र की पंचमी तिथि पर जो भक्त स्कंद माता की आराधना करते हैं, माता उन पर पुत्र के समान अपना स्नेह लुटाती हैं और उनके परिवार और वंश के फलने फूलने का आशीर्वाद देती हैं। शास्त्रों में मां स्कंद माता की बड़ी महिमा बताई गई है। उन्हें करुणा और मातृत्व का साकार स्वरूप माना गया है। मां स्कंद माता को वात्सल्य और स्नेह की देवी कहा जाता है। स्कंद माता मां के रूप में शक्ति, गुरु के रूप में ज्ञान और देवी के रूप में करुणा का प्रतीक है। मां स्कंद माता की पूजा से भक्त को सांसारिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है, जीवन की कठिनाइयां समाप्त होती हैं और सुख समृद्धि आती है। यह भी माना जाता है कि मां स्कंद माता की पूजा से भक्तों को आदि शक्ति के साथ भगवान कार्तिकेय की पूजा का भी फल प्राप्त होता है। आपको बताते हैं माता के स्वरूप के बारे में। स्कंद माता का रूप और सौंदर्य अद्वितीय है। मां स्कंद माता 4 भुजाओं वाली है। वे कमल के आसन पर विराजमान होती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। उनकी गोद में बाल रूप में भगवान कार्तिकेय विराजते हैं। उनके एक हाथ में कमल पुष्प होता है, दूसरे हाथ में वरदान की मुद्रा दिखाई देती है। आदि शक्ति के स्कंद माता स्वरूप के पीछे क्या रहस्य है, यह भी जान लीजिए। आपको बताते हैं नवदुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती ने जब सृष्टि को सजा सवार दिया तो जगत में हर तरफ खुशियां फैल गई, लेकिन राक्षसों के उत्पात से हर तरफ हाहाकार मचने लगा। कहा जाता है असुरों की शक्ति के आगे देवराज इंद्र का सिंहासन भी डगमगाने लगा था। राक्षसों से स्वर्गलोक को बचाने के लिए जगत जननी ने कुमार कार्तिकेय को जन्म दिया। उन्होंने देवताओं का सेनापति बनकर असुरों को परास्त किया और उनके अत्याचार से मुक्ति दिलाई। कार्तिकेय की माता के रूप में देवी स्कंद माता के नाम से जानी जाती हैं। मान्यता है कि मां स्कंद माता की आराधना अक्षय फलदायी है। कहते हैं कि देवी स्कंद माता की उपासना उनके लिए अत्यंत कल्याणकारी होती है। जो संतान सुख से वंचित है, उनकी पूजा से विशेष रूप से संतान के संबंध में कृपा प्राप्त होती है। माना जाता है कि मां स्कंद माता की पूजा से संतान सुख मिलता है और संतान से जुड़े सभी कष्ट दूर होते हैं। संतान का भविष्य भी उज्जवल और सुरक्षित होता है। मानसिक शांति मिलती है, भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं, उन्हें मोक्ष का मार्ग भी प्राप्त होता है। उनकी कृपा से बुद्धि, बल और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। मां स्कंद माता की पूजा से बृहस्पति मजबूत होता है। बृहस्पति से जुड़ी तमाम तरह की समस्याएं दूर होती हैं। माना जाता है कि विधि विधान से स्कंद माता की आराधना से भक्तों की झोली खुशियों से भर जाती है। तो आइए आपको बताते हैं कि माता के स्वरूप की उपासना कैसे करनी चाहिए। मां स्कंद माता की पूजा के लिए स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें।
पूजन स्थल को शुद्ध कर मां स्कंद माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। मां को पीले या सफेद पुष्प अर्पित करें और धूप दीप जलाकर विधि पूर्वक पूजा करें। संतान की कुशलता और परिवार की मंगल कामना की प्रार्थना करें। स्कंद माता को विशेष रूप से केले का भोग लगाना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि ओम देवी स्कंद माताए नमः मंत्र का जाप करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि स्कंद माता की उपासना से भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इन देवी की आराधना करने वाले भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। स्कंद माता को संपूर्ण ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। उनके पूजन से भक्तों को यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। उनके ध्यान से हमेशा कल्याण होता है और आशीर्वाद मिलता है। तो आप भी चैत्र नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की आराधना कीजिए और उनकी अनुकंपा प्राप्त कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मौसम की करवट से जहां मार्च के मध्य में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में ठंड की वापसी हो गई है, वहीं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में लगातार बर्फबारी जारी है। दार्जिलिंग में बारिश और बर्फबारी से मौसम सुहाना हो गया है। आज सुबह मौसम साफ होने पर सैलानियों को कंचनजंगा की श्रृंखला के दीदार हुए। वहीं झारखंड के कुछ पहाड़ी हिस्सों में भी जबरदस्त बर्फबारी से मौसम बदल गया। देश के कई हिस्सों में मौसम सुहावना हो गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद नजारे और भी मनमोहक हो गए हैं। आज और कल संदकफू चोटी पर हुई जबरदस्त बर्फबारी ने पर्यटकों का दिल खुश कर दिया, क्योंकि आज सभी को कंचनजंगा की शानदार झलक दिखी। मॉल रोड से पर्यटकों ने कंचनजंगा के नजारे का आनंद लिया। कल हुई भारी बर्फबारी के बाद पूरा दिन बारिश हुई और आज भी दार्जिलिंग में मौसम का मिजाज ऐसा ही दिखा। पूरी संदकफू चोटी बर्फ से घिरी रही। सुबह सुबह आसमान साफ होने पर सैलानियों को कंचनजंगा का नजारा दिखाई दिया। पूरी पर्वत श्रृंखला तो नहीं, लेकिन कंचनजंगा की 3 चोटियों के दीदार हुए। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भलेसा इलाके में भी ताजा बर्फबारी हुई, जिससे पूरा इलाका सफेद चादर में ढक गया। इससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। हिमाचल के पहाड़ भी इस दौरान चांदी से चमक रहे हैं। यहाँ के किन्नौर जिले के रेकोंग पेयो जैसे कई रिमोट गांवों में जबरदस्त बर्फबारी हुई। हालांकि बर्फबारी के चलते लोगों को दिक्कत हुई, लेकिन इस बर्फबारी ने हिमाचल की वादियों को खूबसूरत बना दिया। कुछ ऐसा ही सुहाना मौसम झारखंड के पहाड़ी इलाके गिरिडीह में भी नजर आया, जहां झमाझम बारिश के साथ बर्फबारी हुई। बर्फबारी के दौरान यहां के तमाम खेतों पर बर्फ की चादर बिछ गई। झारखंड के ही धनबाद जिले में मार्च महीने की गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट ली और शहर में ऐसा नजारा देखने को मिला मानो कश्मीर की वादियों की झलक यहाँ की धरा पर उतर आई हो। यहाँ बच्चे और युवा सड़कों पर निकलकर इस अनूठे मौसम का आनंद लेते नजर आए। मौसम के जानकारों का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम में ये सडन चेंज देखा जा रहा है और अभी पहाड़ों पर और भी बर्फबारी की उम्मीद है, जिससे मैदानी इलाकों में भी मौसम सुहावना बना रहेगा। दार्जिलिंग से कैस अंसारी, गिरिडीह से सूरज सिन्हा और धनबाद से सिथुन मोदक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अभी के लिए इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।